नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनावों से पहले बसपा को लगातार झटके पर झटका मिलता जा रहा है। बसपा के कई पदाधिकारी, कई बड़े नेता, कई मौजूदा सांसदों ने पार्टी को छोड़ दिया। अब इसी कड़ी में एक नाम बिजनौर से सांसद मलूक नागर का भी जुड़ गया है। मलूक नागर ने भी बसपा से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को एक लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा है, जिसमें कई सारी बातों का जिक्र भी किया है। उसमें यह बताया है कि 18 सालों से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई चुनाव उनके परिवार ने पार्टी को जितवाए हैं। उसके बावजूद इस बार ना उनको टिकट दी गई, ना उनका ध्यान रखा गया। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं इस्तीफा देने के बाद मलूक नागर ने आरएलडी की सदस्यता भी ले ली। आरएलडी की सदस्यता उन्हें जयंत चौधरी ने हाथ में हरा धागा बांधकर दिलवाई। इस मौके पर जयंत चौधरी के साथ कई आरएलडी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और मलूक नागर के भाई ने भी आज आरएलडी को ज्वाइन कर लिया है। मलूक नागर ने यह भी कहा है कि मैं जयंत चौधरी की वजह से ही सांसद बना था। आपको बता दें कि मलूक नागर नाराज थे। नाराज इसलिए थे क्योंकि बसपा ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया था। साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि बसपा से अनदेखी करी जा रही थी। लेकिन ये बात आप मत भूलिए, याद करिए कि मलूक नागर को बसपा में सबसे ऊंचे कद का नेता माना जाता था। मलूक नागर को मायावती का सबसे करीबी भी माना जाता था। अब मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो भी ऐन चुनावों से पहले, और आरएलडी को ज्वाइन कर लिया है। आरएलडी को ज्वाइन करते हुए मलूक नागर ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में, जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी। अब आपके बीच में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने इस बार मलूक नागर का टिकट काट दिया था। नागर की जगह बीएसपी ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। अब जानकारों का कहना है कि टिकट न मिलने की वजह से ही मलूक नागर नाराज चल रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। आपको ये भी बता दें कि मलूक नागर की गिनती बसपा के सबसे कद्दावर नेताओं में होती थी। उन्हें मायावती का बेहद ही खास माना जाता था। अगर मलूक नागर के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर मेरठ से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। 2014 में उन्होंने बिजनौर से संसदीय चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर से जीत मिली थी। इस बार भी यहां से टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर पार्टी ने उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। पार्टी ने इस बार यहां से विजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया था। टिकट न मिलने से मलूक नागर खुश नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। आपको यह भी बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि मलूक नागर की गिनती यूपी के सबसे अमीर सांसदों में होती है। उन्होंने हलफनामे में 249 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। नागर वैसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका रियल एस्टेट का कारोबार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2020 में नागर की कंपनियों पर रेड भी मारी थी। वहीं सदस्यता दिलवाते हुए जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि अब मलूक नागर आरएलडी प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान का समर्थन करेंगे। इस मौके पर जयंत चौधरी ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। बहुत मजबूती मिलेगी, हमारे इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। उनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे और उनके रिश्ते की प्रति मैं उनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। तो मलूक नागर के बसपा से इस्तीफा देने के बाद आरएलडी ज्वाइन करने पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इससे आरएलडी में बड़ा बदलाव आएगा?
क्या बसपा को वाकई बड़ा झटका लगा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।